welcome or welcome back to my channel and welcome back to a brand new video. आज का वीडियो के लिए आई एम लाइक वेरी एक्साइटेड टू शेयर बिकॉज इस वीडियो का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट 1.5 year पहले से डिसाइड हो रहा था. नॉट एज अ वीडियो कंटेंट बट ऑफ कोर्स यू नो थंबनेल से पता है कि मैंने अपनी दीदी की शादी में क्या क्या पहना था. आई एम गोइंग टू शेयर दैट विथ यू एंड जिसके घर में भी सिबलिंग है और उसकी शादी है, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू लाइक decide and test and everything like from years. So my sister got married this year on February 5th February 2022 if I'm not wrong. And मेरे कपड़े पीछे से गिर रहे हैं. There are going to be total of 7 outfits and I guess almost every outfit have a backstory. So of course every outfit मतलब कुछ भी चीज़ों का एक बैक स्टोरी होता है एंड माई आउटफिट्स हैव सम ड्रामेटिक स्टोरीज एज वेल, जहाँ पे रोना धोना भी हुआ है मेरे साथ. एंड कुछ थे कि हाँ देखते ही हाँ क्लिक इसको लेना है बस ख़त्म. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आउटफिट एंड आई एम गोइंग टू सीक्वेंस लाइक जो मैंने सबसे पहले पहना था, उसके बाद क्या पहना, उसके बाद कौन से रिचुअली, उसके बाद क्या हुआ, उस हिसाब से मैं जाऊँगी. I'll try to include the jewelries as well, but सारे ज्वेलरीज अभी पता नहीं किधर है. तो जितने मुझे मिले अभी मेरे पास मैंने वो रखे हुए कि आपको दिखाना है, मेरी ज्वेलरीज भी दिखानी है. इधर ही दिखा लो क्योंकि कुछ ज्वेलरीज तो मैंने पहनी भी नहीं थी. इतनी हड़बड़ी हो रही थी कि पहनने का टाइम ही नहीं मिला और तब दिमाग से भी चला कि अच्छा हाँ ज्वेलरी थी इसके साथ कि उसको भी पहनना था मुझे. तो वो भी है. एंड मेरी जो लहंगा तो मेरा जो लहंगा है दिस वन, जो आपको नहीं दिख रहा है वीडियो के स्क्रीन में बट लहंगा सबसे नीचे रखा हुआ है मैंने. एंड दिस वन इज गोइंग टू बी द लास्ट वन टू लाइक रिवील बिकॉज ऑफ कोर्स मेन इवेंट का जो लहंगा है तो वो लास्ट में रिवील हो तो अच्छा लगेगा. उसके पहले तो वो चीज़ लास्ट में चली जाएगी एंड उसके बाद के जो रिचुअल्स थे या उसके बाद के जो आउटफिट्स हैं वो आगे मैं ले आऊँगी. तो सबसे पहला आउटफिट ओके मैंने ये अमेज़ॉन से ख़रीदा था. अमेज़ॉन से मैंने ये ख़रीदा था साड़ी कवर्स राइट. साड़ी कवर्स के कुछ पैक्स आते हैं, 12 के पैक्स आते हैं, उससे भी ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, 6 के पैक्स आते हैं. तो व्हाट आई डिड कि हर एक आउटफिट विद देयर ज्वेलरी एवरीथिंग आई हैव सेव्ड इन ऑल दोज पैक्स कि हाँ चलो मेहंदी है तो मेहंदी का ये पैकेट था, उसमें ज्वेलरी से सब कुछ है, बस पहनो निकलो इस तरीके से. तो माई फर्स्ट आउटफिट इज दिस वेरी सिंपल, जिसको मैंने उल्टा करके रखा है, सीधा तो कर लूँ मैं. वेरी सिंपल ब्लैक सूट, नॉट सूट कुर्ती एंड उसके साथ प्लाजो भी इसका आया ही हुआ था. ये तो बहुतों ने देखा ही होगा. मीशो में भी एक टाइम में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था, बहुत सारी लड़कियां भी पहन रही थी. जो डिफरेंस था कि ये इसका साइड का जो ये स्लिट है उसमें कैसा है, मेरा सिंपल जस्ट एक गोल्डन बॉर्डर है, बहुतों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा या ऐसा कुछ होगा उस हिसाब से. सो दिस वन ये मैंने पहना था सबसे फर्स्ट रिचुअल में. वो था कि हम शादी के पहले हम एक शाद रखते हैं फॉर द पास्ट जनरेशन, जो हमारे चले गए देहांत जिनका हो चुका है ऑफकोर्स शायद उसके लिए रखते हैं. तो एज अ ब्लेसिंग सीख हम ब्लेसिंग सीख करते हैं उनसे एंड लाइक इनवाइट देम कि हाँ शादी होने वाली है, गिव अस योर ब्लेसिंग एंड एवरीथिंग. तो उसमें मैंने ये पहना था. इसके साथ पैंट है जिसके साथ एक्चुअली मेन स्टोरी है मेरी. ये तो बहुत सिंपल सी आ गई थी, एक साइज़ ज़्यादा या छोटी आई थी, फिर मैंने रिप्लेस करवा दिया था मीशो से. तो इसका नीचे जो है इसमें पट्टा है गोल्डन वाला. दिस इज द बैक. आई विल शो यू द फ्रंट बट आई एम नॉट शोइंग यू द फ्रंट बिकॉज इट हैज़ अ स्टोरी एंड द स्टोरी इज दैट कि इस आई वॉज श्योर कि मैं शाद के दिन ये पहनने वाली हूँ. मैंने सबसे पहले मेखला चादर पहना था बट वो ज़्यादा ही फ्लफ़ी हो गया था मेरे लिए. तो आई थॉट कि नहीं मैं नहीं पहनूँगी. मैं इसमें आ गई थी फिर से. ये भी शादी के लिए ही मैंने लेके रखा था तो मैं इसमें आ गई थी. अब जल्दबाजी में आई वेंट फॉर आयरनिंग इट एंड दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक.
मैंने इसको फर्स्ट टाइम पहना है विद दिस। ये थाइस के, इनर थाइस के पास आता है, यू कैन सी, ये रहा इधर से इनर थाइस के पास आता है। मैंने इसको ऐसे ही पहना था एंड इसके साथ मैंने ये दुपट्टा कैरी की। वेट, लेट मी शो यू। दिस इज द दुपट्टा which I carried with it. ये दुपट्टा मैंने वडोदरा से लिया था कुछ 2020 में। तब तो शादी का कुछ था नहीं, तब तक दूल्हा भी फाइनल नहीं हुआ था। हाँ, तब तक दूल्हा फाइनल हो चुका था, बट मैंने ये शादी के लिए मैंने ये दुपट्टा नहीं लिया था, मैंने ऐसे ही लिया था, मुझे बहुत पसंद आया था इसलिए। वडोदरा के एक मंगल बाजार के ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, सो गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो। तो दिस इज द फर्स्ट आउटफिट विच आई वॉर। द सेकेंड आउटफिट जो है मेहंदी के दिन में, मतलब मेहंदी तो रात को थी, पूरा फंक्शन रात को था, तो दिन में ये पूरा मेहंदी का आउटफिट पहन रही है। मेहंदी के दिन में मैंने क्या पहना था, ये एक्चुअली आई हैड इन माई माइंड कि मैं इसको पहनूंगी मैं इसको पहनने वाली थी हल्दी के रस्म के लिए, एंड इसके लिए मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था कि मैं ऐसे कैरी करूँगी, वो कैरी करूँगी, ऐसा अच्छा लगेगा एंड वगैरह वगैरह। बट इसके साथ ही सबसे बड़ा इसके साथ ही सबसे बड़ा ड्रामेटिक इशू हुआ था। ये जो ऊपर का मुझे शॉर्ट कुर्ता चाहिए था, मतलब शॉर्ट कुर्ती विथ स्लीव्स लाइक दिस, एंड मैंने इसका फैब्रिक भी मैंने खुद चूज़ किया था। एज यू कैन सी, मैंने खुद फैब्रिक में जाके मैंने चूज़ किया था। मैंने सोचा कि टेलर के पास जाके मैं सिलवाने दूंगी, बट यू कैन से इट्स लुकिंग लाइक अ बैग, अ टोट बैग। अगर नीचे से मैं सिल दूँ तो ये टोट बैग ही हो जाने वाला है। इट शोड अ सच अ गंदा वाला वाइब आया इससे। एंड उन्होंने सबसे पहले बहुत बड़ी गलती की थी, पूरा शेप ही, एक तो पूरा का पूरा शेप इन्होंने गलत सिला था। इतना समझाया उसके बाद भी उन्होंने गलत सिला। चलो ठीक है, पहली बार तो सब टेलर ही गलत ही करते हैं, पहली बार दिया, दूसरी बार दिया, मतलब ये साइड का ये बाहर आ रहा है, तो ऐसे कर्व ऐसा बाहर आ रहा है। मैंने उनको दिखाया, इवन ही गॉट शॉक कि अरे ये कैसे हो गया। थर्ड टाइम जब मैं गई तब ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे इवनिंग के, एंड आई वेंट देयर, स्टिल इट वॉज नॉट फिटिंग मी, इट वॉजंट इवन फ्लैटरिंग और एनीथिंग, कुछ बॉडी शेप नहीं आ रहा है। मैं भड़क गई उस टाइम, लाइक मैं बहुत ज़्यादा भड़क गई कि व्हाट द हेल हैव यू डन विद दिस, क्यों ऐसा किया। एंड दे वर लाइक आपको मैं फैब्रिक का पैसा दे दूंगा। मैं बोले फैब्रिक का पैसा देने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज दिस आउटफिट आई वॉन्टेड टू वेयर इन माई सिस्टर्स वेडिंग। तो आप फैब्रिक का चलो मुझे पैसा दे दो, उसके बाद क्या ये पूरी फैब्रिक चली गई मेरी जो मुझे पसंद आई थी, एंड एवरीथिंग। हमारे बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा नहीं है, बट मैं बहुत चिल्लाई, मैंने बहुत ज़्यादा चिल्लाया था उस दिन। इवन साइड के आंटी वो लोग आके बोल रहे कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा। लाइक वाई, तुम क्यों अंदर घुस रहे हो यार, ऑलरेडी गुस्से में हो, मैं तुम्हारे पर भी चिल्ला दूंगी। एनीवे, तो बात ऐसा हुआ कि फिर उनको रात के 11 बजे मेरे घर आके दे हैड टू डिलीवर दिस। इवन तो मैं तब भी सेटिस्फाइड नहीं थी, बट हाँ मुझे भी समझ में आ गया था कि इसके साथ और कुछ किया नहीं जा सकता। तो जो चौक एंड ऑल एवरीथिंग इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, सो आई डिडंट लाइक दैट। तो ये था एक्चुअली मेरे इसके साथ मीशो के, सब उल्टा है यार। तो ये था, ये मीशो से मैंने ये लिया था, ये धोती पैंट। तो मैंने इसके साथ मैंने इसको कैरी किया था। तो नाउ यू कैन सी व्हाई आई वाज थिंकिंग फॉर हल्दी सेरेमनी, हल्दी में मुझे क्यों पहना था ये चीज़। एंड इसके साथ मैंने ये रेड का ये कैरी किया था, इसको पहना। फोटोज आर गोइंग टू बी इन द एंड ऑफ द वीडियो, तो स्टे ट्यून, बिकॉज सबसे पहले मैं सारे कपड़े दिखाऊंगी, एकदम लास्ट में वीडियोस तो ज़्यादा नहीं होंगे, फोटोज़ में दिखाने वाली हूँ कि मैंने कैसे पहना था, कैसी लग रही थी, सब कुछ कैसे मैंने कैरी आउट किया था, वो मैं फोटोज़ में लास्ट में दूंगी। अगर छोटे मोटे क्लिप्स अगर मुझे वीडियोस के मिल गए तो मैं वो भी देने वाली हूँ। प्लस शादी के भी थोड़े बहुत मैं फ़ोटोज़ एंड ऑल रखने वाली हूँ, एटलीस्ट मेरी दीदी का तो मैं रखने ही वाली हूँ।
तो लास्ट तक देखिए, उसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे बस चले गए, बीच का भी देखिए, आगे का, बीच का, लास्ट का, सब देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट आउटफिट विच इज दी मेहंदी। इसमें मैंने बहुत डांस किया। मैंने मेहंदी संगीत हमने रात को एक साथ रखा था, एक साथ ही रखते हैं। सो दिस इज द क्रॉप टॉप, एक्चुअली ब्लाउज। लास्ट में फोटो देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, और ये नीचे तक आता है एंड इसके साथ ये पैंट्स है। दिस इज द पैंट, बहुत ज़्यादा फ्लोई है, जिससे मतलब ये स्कर्ट का भी थोड़ा सा वाइब देता है। ये मैंने आजियो से लिया था, वेरी 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 ब्यूटीफुल। सी दिस द टॉप व्हिच आई शोन यू। इसके साथ मैंने सरोजनी से लिए थे ये इयररिंग्स, ग्रीन, सेम कलर के ग्रीन, बट उसे मैंने इयररिंग्स नहीं पहने, मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ में थी, मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, उसके बाद मुझे ये चेंज करना था। माई फ्रेंड्स हेल्प्ड मी, मेकअप एंड ऑल सब उन्होंने करके दिया, पहनाने में भी दे हेल्प्ड मी। एंड इसका थोड़ा, बिकॉज आप टॉप देख सकते हो, आपको शायद अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसा है, तो उनको भी अचानक से समझ में नहीं आ रहा था कि इसको पहनाना कैसा है। तो आई न्यू कि इसको कैसे पहनना है, बिकॉज मैं पहनती रहती थी पहनती रहती थी, मतलब शादी के पहले से ही मैं 1 महीने 2 महीने के पहले से मैं हर दिन एक आउटफिट पहनती थी, मैं उनको फील करती थी कैसा लग रहा है, मैं उनमें चलती फिरती रहती थी तो ऑल द आउटफिट्स लाइक मैंने ऑलरेडी उनको 3-4 बार मैंने पहन लिया था घर के अंदर। वैसे ही बैठूंगी, इधर उधर जाऊंगी, मैं उनको फील करूंगी कैसे लगूंगी, सब कुछ मैं सोचती रहती थी। तो मैं ब्राइड से भी ज़्यादा कुछ काम तो मेरे ब्राइड से भी ज़्यादा थे। दैट वॉज द मेहंदी। मेहंदी के नेक्स्ट डे द सुबह जो होता है उसमें एक हमारा रिचुअल होता है जुरून। जुरून में दूल्हे के घर से लोग आते हैं बट दुल्हा नहीं, एंड आते हैं, दे गिफ्ट माई सिस्टर all the shingars, right, all the shingars they gift her, and सिंदूर दिया जाता है। हमारे इधर लड़का जो दूल्हा है, जिसकी एक्चुअली पत्नी है, वो दूल्हा सिंदूर नहीं पहनाता क्योंकि जुर्म में सिंदूर दिया जाता है। हमारे इधर मंडप में विदाउट सिंदूर लड़की आती नहीं, और जुर्म में दूल्हा आ नहीं सकता है। आई डोंट नो द होल स्टोरी, बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ इट, बट नहीं आता है। तो इस वजह से जो दूल्हे के घर के, दूल्हे की माँ, अगर दूल्हे की माँ विडो है तो कोई बड़ी माँ और समथिंग, वो सिंदूर पहनाती है। तो मेरी दीदी को भी वैसे ही जीजू के बड़ी माँ ने सिंदूर पहनाया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तब मैंने एक्चुअली मेखला चादर पहना था, एंड दिस वन इज द फर्स्ट आउटफिट दैट आई बॉट। फरवरी में शादी थी ना, मैंने 2021 के फेब में मैंने खरीदा था। ये चादर है, इसके साथ एक्चुअली मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे स्मोकी ब्लैक आई दिया था। इट वाज सो ब्यूटीफुल। मुझे वो पूरा का पूरा जो चीज़ है ना, मुझे फिर से करना है, एंड आई एम टेरिबल विथ मेकअप। चलो, ये है मेखला जो नीचे का है, ये सो ब्यूटीफुल। This one so beautiful. मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा, तो मैंने मेखला चादर के साथ थोड़ा एसमिस अटायर, बिकॉज मेखला चादर इज एसमिस अटायर, तो इसके साथ आई ट्राई कि मैं एसमिस ज्वेलरी पहनूँ, नॉट दी ओरिजिनल वन ऑफ कोर्स। तो हमारे इधर एक बैंगल है, मोटा सा होता है, जिसको हम बोलते हैं गाम खारू। तो I wanted to wear something similar to the kharus, the bangles which I wore, दोनों हाथों में एक एक पहना, एंड वेरी सिंपल मैंने वैसे। जुनून जब ख़त्म हो गया उसके बाद हमारा था हल्दी। बहुत लोगों के लिए ये रिचुअल्स जो सिंह में मैं बोल रही हूँ वो शायद गलत बैठ रहा होगा, बट दैट्स हाउ हमारे इधर है। तो जुनून के बाद, क्योंकि
दूल्हे के घर से हल्दी आती है दुल्हन के लिए, एंड दोनों ही मतलब वहाँ से दूल्हा टच करके भेजता है, फिर यहाँ पे दूल्हे का भी हल्दी आता है, तो यहाँ पे दुल्हन टच करके फिर दूल्हे का भेजती है और अपना रखती है, तो इसलिए जुड़न के बाद होता है हल्दी। एंड इस वाले में एक्चुअली मेरे इतने ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं नहीं, मतलब सिंगल वाली फ़ोटोज़ है ही नहीं शायद से, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो मेरी इसमें फ़ोटोज़ है। एंड मैं रिसेंटली वही मैं किसी को बोल रही थी कि आई रिग्रेट कि मुझे इसमें एक्चुअली सिंगल फ़ोटोज़ लेने चाहिए थे, कोई ना। दिस इज़ द टॉप, इसको ऐसे फ्रॉक की तरह भी पहन सकते हैं, फिर स्लीव्स एंड नीचे का शरारा, शरारा फ्लोई फ्लोई, ये मैंने मीशो से लिया था, एंड इसके साथ ये दुपट्टा, ये दुपट्टा है। थिंक दैट आई सेड कि मुझे ले लेना चाहिए था एक फ़ोटो सिंगल का, मस्त फ़ोटोशूट करना चाहिए था, बिकॉज ऑफ दिस आई वॉर दिस, वेट ये मैं पास आई वॉर दिस इज दुल्हन की बहन, से रख दिया था और मैंने कुछ नहीं पहना था। आई वॉर दिस एस मिस सेट, ये बार बार उल्टा हो जाता है, इसकी जो ये ऊपर का है ये उल्टा हो जाता है, बट हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं सीधा करती रहती हूँ। अब रिसेप्शन का मतलब मेन शादी इवेंट का आउटफिट आता है, बट बिकॉज आई टोल्ड यू आई एम गोइंग टू स्किप इट, और मैं बीच में नहीं हूँ, मैं अभी आ गई, ठीक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्किप टू द आउटफिट। तो हमारे इधर तो मेरे एसएमएस रिचुअल में, नॉट ऑल द एसएमएस बट एसएमएस ब्राह्मण रिचुअल में, लड़की जो है शादी के बाद ऐसे डायरेक्ट चली नहीं जाती है, मतलब अगर लेके जा रहे हो तो दूल्हे के घर में बस बिठाओ के और फिर से भेज दोगे, बिकॉज देयर इज अनदर रिचुअल कॉल्ड खुबा खुबी। खुबा खुबी के पहले लड़का लड़की एक साथ नहीं रहते, उस लड़की उसी घर में नहीं रहती है, इस वजह से लड़की फिर से आ जाती है, मतलब शादी के नेक्स्ट डे लड़की अपने घर में ही रहती है, उस दिन हम सारे रिसेप्शन के गिफ्ट खोलते हैं, ऑल द फन स्टफ वी डू। एंड बिकॉज जीजू का घर लाइक 3 आवर्स जितना है यहाँ से जाने के लिए, एंड शादी भी ऑलमोस्ट 2 बजे तक ख़त्म हुई थी, फिर लड़की को लेके जाना 3 आवर्स, फिर लेके आना, टोटल 6 आवर्स ऐसे ही वेस्ट होते, एंड प्लस और वहाँ पे रहो तो 1 घंटा 1.5 घंटा जितना पकड़ लो, तो एक्चुअली हमने लड़की को नहीं भेजा था, हमने ब्राइड को भेजा ही नहीं, हमने अपने पास रख दिया और दूल्हे को टाटा बाय बाय बोल के हमने भेज दिया। तो जब लड़की को हम छोड़ने गए थे तब मैंने ये स्कर्ट पहनी थी, इसके साथ मेरा एक भी फोटो नहीं है। दिस इज द स्कर्ट एंड द फन इट दिस वन हैज अ स्टोरी इज दैट ये एक्चुअली एक गाउन था, मैंने 2017 में लिया था मेरी कज़िन की शादी में पहनने के लिए, ऊपर का वाइट था, पूरा गाउन था, बट ऑफ कोर्स 2017 का बॉडी एंड अभी का बॉडी शेप स्केल्स एंड एवरीथिंग आर लाइक ह्यूज डिफरेंस है उसमें, तो इसलिए मैंने ऊपर का जो वाइट वाला गाउन इसके साथ अटैच था, मतलब ऊपर का टॉप, वो मैंने हटा के इसमें इलास्टिक लगा के इसको मैंने स्कर्ट बना लिया, और स्कर्ट के साथ मैंने ये वाइट टॉप पहना था। दिस इज द वाइट टॉप विच आई वॉर। दूल्हे के घर के साइड के भी मैंने रिसेप्शन में मैंने इयररिंग्स नहीं पहने थे, बिकॉज शादी के दिन लहंगा के साथ जब मैंने इयररिंग्स पहना था, रात को शादी ख़त्म होने के बाद जब मैंने खोला तो पीछे पूरा खून, मेरा पूरा लाइक खून खून खून, और ऐसा भी नहीं कि इयररिंग बहुत ज़्यादा हैवी इयररिंग और समथिंग था, सिंपल इयररिंग थी, हैवी नहीं थी, बट स्टिल इट आई बहुत ज़्यादा खून हो गया था, तो इसलिए मैंने रेस्ट दिया। ओके, दिस वन आउटफिट जो मैंने दूल्हे के घर के रिसेप्शन में मैंने पहना था, ये आउटफिट जैसे मैंने इमेजिन की थी अपने माइंड में, एग्जैक्टली मुझे वही आउटफिट
मिला है. So me and my friends went to Surat for this outfit, sorry, for this sari, and this is what the sari looks like. It's all like सुंदर सुंदर. So मुझे ऐसी ही चाहिए थी साड़ी जिसमें ऐसा नेट का हो, इसमें ऐसा करा हुआ एम्ब्रॉयडरी हो, इसमें थोड़े से डायमंड्स भी हैं. तो ये साड़ी, और ये मुझे 1000 में पड़ी थी. 1K की ये साड़ी है. इसका जब ब्लाउज सिलवाने के लिए मैं देने के लिए गई, एंड मेरा एक अपना ही था माइंड कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होगा, लॉन्ग स्लीव होगा. द गाय asked me for 1200 for the blouse and I was like, अंकल मैंने 1000 की ली है, मैं ब्लाउज क्यों मतलब 1200 की बनाऊं. एंड ही इज लाइक, आप झूठ बोल रहे हो, ये 1000 की तो साड़ी हो ही नहीं सकती, ये उससे भी ज़्यादा महंगी होगी. एंड आई वाज लाइक, मैंने खुद ली है. एंड ही वाज लाइक, ओके, तो आपको बहुत अच्छी मिल गई बट ये और भी महंगी होती है. ही वॉज लाइक कॉन्स्टेंटली सेइंग मी दैट. एनीवे, तो मैंने वहाँ से मैंने सिली ही नहीं. फिर मैं यहाँ पे आसाम में आके मैंने सिलवाई थी. मेरा जो आइडिया था इस साड़ी के साथ ब्लाउज का वॉज द लॉन्ग लीव्स नेट का ट्राइंगल ऐसा, सो दैट एक रिंग की तरह मैं एक नॉट पहनूं. रिंग नहीं बट कपड़े का ही वो, उसका मैं एक नॉट पहनूं. एंड स्वीट हार्ट नेकलाइन हो, ऊपर का पूरा नेट हो, शेयर. तो दिस इज व्हाट he actually got me. It had sweetheart neckline, it got the sleeves, it got the note जो मैंने हाथ में पहना था, you know, like this. and इसका ये स्टोरी है कि इसके साथ जो साड़ी के साथ जो ब्लाउज पीस आया था वो बहुत छोटा मार्जिन उन्होंने दिया था. मे बी दैट्स व्हाई दे सोल्ड मी फॉर 1000. तो बहुत छोटा मार्जिन दिया था. तो मेरे टेलर को ही एक्चुअली गॉट द होल फैब्रिक ही बॉट अगेन. एंड जो ब्लाउज में जो था एम्ब्रॉयडरी वर्क, उसको हमने कट करके इधर चिपका दिया. शॉप में बहुत ज़्यादा ग्लिटर हो चुका था बिकॉज ऑफ द ऑल द आउटफिट्स दे हैड ग्लिटर्स, सम वट अमाउंट ऑफ ग्लिटर्स, एंड दे वर लाइक एयर में कहीं भी घूम रहे हो, आँखों में जा रहे. इतना ज़्यादा मेरा आग चल रहा था कि एक टाइम में ना आप शॉपिंग करते रहो, बहुत से शॉप में जाओ, उसके बाद एक शॉप में चलो ठीक है कुछ मिल रहा है, हाँ ले लो, इस टाइप का हो जाता है. तो तब हमने उनको पेमेंट दे दी थी, हाफ पेमेंट उनको दे दिया था. वी फिक्स्ड कि हाँ यही वाला आउटफिट लेंगे. फिर मैं बाहर निकल के आई, फ़ोटो में एक्चुअली वो शाइन नहीं आ रही थी उस पूरे लहंगे की, बिकॉज मेरे माइंड में था सीक्वेंस, कितना ज़्यादा ग्लिटर एंड शाइन था, इसमें शाइन नहीं आ रही है. फिर मैं रोने लगी ATM के सामने कि क्या ले लिया मैंने, क्यों ले लिया. माई सिस्टर वाज लाइक, चल फिर से चलते हैं, उनको मना करते हैं. वी आस्क्ड देम कि प्लीज़ आप इसको ले लीजिए, हमने तो पूरा पेमेंट भी नहीं किया है. एंड दे वाला कि ऑलरेडी हमने कैन सिलने के लिए और पूरा लहंगा सिलने के हमने भेज दिया है, तो हम इसको नहीं ले सकते. आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक अ बेबी इन मिडल ऑफ चांदनी चौक. दिस इज द लहंगा विच आई वॉर. So it is beautiful and I don't regret anymore for buying this one. It looks so beautiful in the photos, you can see. And I will show you one thing. मैंने कितना एन्जॉय किया था शादी में. मैं मस्त मौला होके घूम रही थी. एवरीवन वाज लाइक, अरे तुम्हारा दुपट्टा नीचे गिर रहा है, ये नीचे आ रहा है, वो नीचे आ रहा है. एंड आई वाज लाइक, फक, आई डोंट केयर, मेरी दीदी की शादी है भाई, मैं तो मस्त घूमूंगी. इट वाज दैट दिस. ये पूरा काला हो चुका था. दिस इज द लहंगा एंड आई लव इट. और ये जो है ये वो लोग एक्चुअली दे रहे थे फॉर द दुल्हन की जो लहंगे है उसके लिए. पहले उन्होंने छोटा सा ये मुझे दिया था. मैं वहाँ पे इतना रोई कि उन्होंने फिर लास्ट में मुझे ये दे दिया.
कि आप इससे खुश हो जाओ, आप लेके जाओ बस। और कैन भी लगाया था, कैन लगाने के बाद मैंने पहना, मुझे और अच्छा नहीं लगा। अब लगा कि नहीं कैन अच्छा नहीं है, फिर से रोने लगी। फिर कैन भी हटवाया, ये भी लगवाया। और ऑफ कोर्स वेडिंग के दिन में तो ये बहुत प्यारा लगा था। एंड द स्वीटेस्ट थिंग वाज दैट कि हाँ, 2 ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड they also wore the shades of pink, so we were like 3 shades of pink. चलो, ये नीचे का है, इसके साथ ये वाली ब्लाउज़ जो अगेन सिंपल है, इसमें वर्क है प्यारा सा, एंड इसका दुपट्टा। लेट मी शो यू दिस इज़ व्हाट आई हैव डन, लाइक क्योंकि मैंने झुला के मैं घूम रही थी हर जगह। लहंगे के साथ मैंने ये ज्वेलरी कैरी की थी। ओह, मुझे नहीं मालूम था ये इधर था। दिस वाज द चोकर विच आई कैरिड। यही वो इयरिंग है जिसकी वजह से मेरे कान से खून निकलने लगा, ये है। एंड दिस वाज इट। इसके साथ मैंने आई एक्चुअली ट्राई टू कीप एवरीथिंग वेरी सिंपल, सो मैंने बहुत ज़्यादा कंगन ये सब नहीं पहना था, बस ये सिंपल एक एक हाथ में मैंने पहन लिया था बिकॉज ऑलरेडी मेहंदी थी, वैसे भी प्यारा लगता। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक्ड माई आउटफिट। एवरी आउटफिट इज़ वेरी डियर टू मी। सारे ज्वेलरीज में नहीं दिखा पाई, मैंने कहीं पर भी फुटवेयर नहीं पहना था। इवन जरूर मैंने मेखला चादर के साथ बस एक हील पहनी थी स्टार्टिंग में। दूल्हे के घर से आने मतलब लोग आए भी नहीं, उसके पहले मैंने खोल दिया था। बट सिर्फ मैंने एक ही फुटवेयर मैंने पहना था, इट वाज विद दिस लहंगा विच वाज अ स्नीकर। मैंने स्नीकर कैरी किया था, मैंने हील एंड ये सब मैंने कैरी नहीं किया था। मैं स्नीकर पहन के मस्त घूमी हूँ, मस्त दौड़ी हूँ इधर से उधर। सो I hope you just liked everything and I'm so excited even in the ending. So if you like this video then please don't forget to like click that like button and you know subscribe कर दो। अगर subscribe नहीं किया है तो please subscribe to the channel and share it as well. So हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी एक वीडियो में चलते फिरते। Until then चलो bye.